गांव के बाहर एक पुराना कुटिया खड़ा था, जिसे लोग चुरपा कुटिया कहते थे। इसका नाम इस वजह से पड़ा था कि वहाँ एक कोई भी आवाज नहीं आती थी, जैसे वहाँ की हवा भी खामोश हो। लोग मानते थे कि उस कुटिया में एक खौफनाक आत्मा बसी हुई है। तभी अचानक से सचिन का नजर उस कुटिये पर गया और बोला, देखो, कुटिये का दरवाजा बंद है, चलो इसे खोलते हैं। तभी राहुल डरते हुए कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन ठीक है, हम देखते हैं कि क्या है। सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा फैलने लगा तो वे कुटिया की ओर बढ़े। कुटिया का दरवाजा जंग लगा हुआ था और उसके आसपास के घनी झाड़ियों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी आवाजें सुनाई दी और ठंडी हवा बाहर आई। कुटिया के अंदर अंधेरा था और हर चीज पर धूल की परत जम चुकी थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक पुराना पलंग दिखा, जिस पर एक पुराना कंबल ढका हुआ था। तभी राहुल ने डरते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन यह कंबल मुझे अजीब लग रहा है। सचिन ने बिना हिचकिचाते हुए कहा, चलो इसे हटाकर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने कंबल हटाया, उन्होंने देखा कि पलंग के नीचे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। बॉक्स को खोलते ही एक तेज हवा चली और अजीब सी आवाजें सुनाई दी और कुटिया में अजीब सी ठंडक फैल गई। तभी राहुल को थोड़ी सी घबराहट हुई और हिचकते हुए बोले, यह क्या हो रहा है? बॉक्स के अंदर एक पुराना पीला पत्र था, जिस पर लिखा था, मेरे आने के बाद तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। अचानक कुटिया में एक भयानक आवाज गूंजने लगी और दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां भरने लगी। सचिन और राहुल ने देखा कि कुटियों के चारों ओर धुंध गई और चुप्पा कुटिया में एक अजीब सी हलचल होने लगी। सचिन डर के मारे बोला, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, लेकिन दरवाजा बंद हो गया है, हम बाहर नहीं जा सकते। दोनों ने कुटिया के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अंधेरे में उन्होंने महसूस किया कि किसी ने उनका पीछा किया। कुटिया के भीतर से एक धुंधली आकृति उनके सामने आई। उसकी आंखों चमक रही थी और वह भयानक हंसी हंस रही थी। तभी आत्मा ने भयानक और धीमी आवाज़ में बोली, अब तुम दोनों यहाँ फंसे रहोगे। मेरी शांति तुम्हारी परेशानियों का कारण बनेगी। तभी सचिन ने कहा, हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तभी राहुल ने कांपते हुए कहा, हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहेंगे क्या? सुबह जब गांव वाले कुटिया की ओर गए तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर सचिन और राहुल की कोई भी निशानी नहीं मिली। कुटिया के भीतर से सिर्फ गूंजती हुई हंसी और ठंडी हवा ही बाहर आई और चुड़ैल ने सचिन और राहुल को मारकर खा गए।